तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। सागर में एक तरंग उठती है और फिर शांत हो जाती है, फिर दूसरी लहर उठती है, पहले वाली से भी ऊंची। लहरें बार बार उठती हैं गिरने के लिए, फिर उठती हैं आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह जीवन भी एक गिरने और उठने का अनुभव है। दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही महान हैं, उठना और गिरना। ये प्रकृति का नियम है और आध्यात्मिक साधकों के लिए यही तप है। वो शुद्ध आत्मा, वो मसीहा जिनके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं, एक युग के उस समय में प्रकट हुए जिसके लिए कहा जा सकता है कि वो एक गिरा हुआ समय था। इन महान आत्मा की राजाई के थोड़े से वर्ष एक पूरे युग के समान हैं, जिनकी शिक्षाओं को खोलते खोलते 2000 साल बीत गए हैं और न जाने कितने और साल लगेंगे। साधारण लोग ऊर्जा के छोटे छोटे पुंज होते हैं। कुछ घंटे, कुछ साल ही काफ़ी होते हैं उनकी शक्ति को पूर्ण खर्च कर देने के लिए, फिर वो खत्म। लेकिन इन महान ऊर्जा पुंज को, इस जायंट को देखिए। शताब्दियाँ और युग बीत गए, परंतु जो तेज वो इस धरती पर छोड़ गए, अभी तक भी पूर्णतया से उसका विकास नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता है, वो तेज नई शक्ति धारण कर लेता है। साधारण लोग छोटे से बुदबुदे होते हैं, महासागर में बबल्स, परंतु संसार सागर में हमेशा कुछ बहुत बड़ी लहरें भी होती हैं। सब में निराकार थोड़ा सा प्रकट अवश्य है, परंतु ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनमें निराकार पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं और कई अरसों तक ऐसे व्यक्तियों की महिमा फैली रहती है। ये तो साइन पोस्ट होते हैं इधर और उधर, सारे संसार को सत्य का मार्ग बताते हुए। ये तो सच में जायंट्स हैं। उनके करुणा की परछाई संसार को ढक लेती है। वो सदा अमर अविनाशी होकर खड़े ही रहते हैं। और जैसे कि ईसा मसीह ने कहा, किसी भी मनुष्य ने परमात्मा को कभी नहीं देखा सिवाय उनके अमृतस्य पुत्र के जरिए। No man has ever seen God at any time except through the Son. ये सच है कि हम में से सबसे गरीब और सबसे नीच में भी वो प्रभु है, और उस प्रभु को हम अभिव्यक्त भी करते हैं। रोशनी की वाइब्रेशंस तो हर जगह ही होती हैं, सर्वव्यापक, परंतु उस वाइब्रेशन को देखने के लिए, पहचान करने के लिए अंदर ज्योत जगानी पड़ती है ना। उसी तरह वो सर्वव्यापक सत्ता है, अव्यक्त से भी अति परे। उसका हम कैसे अनुभव कर सकते हैं जब तक कि वो इन महान आत्माओं द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं की जाए, प्रतिबिंबित ना हो। हाउ कैन वी सी द omnipresent God of the universe unless he is reflected by some of these giant lamps?
यानी प्रॉफिट्स, मसीहे, सत महापुरुष, अवतार, परमात्मा के सत्य स्वरूप। हम सब जानते हैं कि परमात्मा हैं और फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। इस रोशनी के एक किसी भी दूत को देखिए, फिर उनके चरित्र की तुलना कीजिए, तोलिए उस अव्यक्त परमात्मा की काल्पनिक मूर्ति के साथ जिसको हम कभी भी पूजते हैं, और हम देखेंगे कि हमारी पूजा की प्रतिमा वहाँ छोटी पड़ जाती है। जो प्रभु के प्रति हमारी विचारधारा होती है उसको ये मसीहे लंबा लांघ जाते हैं। ये तो उस कल्पना से भी अति अति पावन और अति श्रेष्ठ, अति महान, सर्वोच्चतम होते हैं। तो क्या ये गलत है कि हम प्रभु ही मान करके इनकी पूजा करें? क्या ये पाप है कि हम इन अवतारों के चरणों में नतमस्तक करें और जो एकमात्र परमात्मा है उनके ही रूप में इन्हें भजें? अगर वास्तव में हमारी जो परमात्मा के प्रति धारणा है, ये मसीहे उनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो क्या नुकसान है कि हम इनकी पूजा करें? ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नुकसान नहीं, लेकिन यही एकमात्र सत्य का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तुम कितनी भी कोशिश करो, जब तक तुम एक मनुष्य हो, इस मनुष्यों के संसार में तुम्हारा संसार मानवी है, तुम्हारा धर्म मानवी है और तुम्हारा भगवान भी मानवी है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए प्रभु के ये अवतार हर युग में हर जगह पूजे जाते हैं। हम ईसा मसीह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। जूस के अवतार, जब क्राइस्ट प्रकट हुए, जूस की वो हालत थी जिसे हम कह सकते हैं दो लहरों के बीच वाली अवस्था। एक अवस्था जिसमें मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहे, एक तमोगुणी स्थिति, पीड़ा सहने वाली स्थिति, ना कि परिश्रम करके तरने वाली। हम इस स्थिति की निंदा नहीं कर रहे, हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ कम बोलें, क्योंकि अगर ऐसी गिरावट ना होती तो फिर अगली उछाल जो जीसस ऑफ नाज़रेथ के रूप में प्रकट हुई वो ना हो सकती। फारसीज भले गलत रहे होंगे, एकदम गलत, लेकिन जीसस के प्रकट होने के वही कारण बने। जूस की एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी थी जो सत्य धर्म में प्रकट हुई। छोटे छोटे नाले मिलकर नदी बन गई। धीरे धीरे सारी नदियाँ इकट्ठी हो गईं, मिल गईं और मिल करके एक बहुत ऊंची तरंग बन गई, जिसके ऊपर खड़ा हुआ हम देखते हैं ईसा मसीह का चरित्र चमकता हुआ। इसलिए हम उस महान मसीहे के जीवन में देखते हैं पहला वाक्य, एक साधारण जीवन नहीं पर कुछ और बहुत ऊंचा। एक महान आचार्य के जीवन की आत्मकथा उसके स्वयं का जीवन ही होती है, जैसे कि क्राइस्ट। उन्होंने कहा, लोमड़ियों की मांद होती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर परमात्मा के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो एक आत्मा थे और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सबकी भलाई करने वाला चिन्मय ज्योतिर्मय शरीर, और उनका अपने शरीर के साथ और कोई भी संबंध नहीं था। जीवन में इनका दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं था, दूसरा कोई ख्याल नहीं था, केवल यही कि मैं एक आत्मा हूँ। वो एक देह रहित, बंधन रहित आत्मा थे, और केवल इतना ही नहीं, पर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के साथ पाया था कि हर आदमी और औरत, जू या दूसरा,
अमीर या गरीब, पुनी या पापी, उस बंधन रहित आत्मा के ही स्वरूप हैं। इसलिए इस जीवन का उनका एकमात्र कार्य था उन सबको बुलावा देना। तुम अपनी आत्मा का अनुभव करो, ये व्यर्थ कल्पनाएं छोड़ दो कि तुम दीन हो, गरीब हो, शरीर हो। तुम सब प्रभु की संतान हो, अविनाशी आत्मा हो। उन्होंने घोषणा की, जानो तुम कि स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे ही भीतर है। हिम्मत करो कि तुम खड़े होकर बोल सको, केवल ये नहीं कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, लेकिन ये भी अपनी गहराई में जान लो कि मैं और मेरा पिता एक ही है। यही है जो जीसस ऑफ नासरत ने कहा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। वो इस दुनिया की और इस जीवन के बारे में कभी भी बात नहीं करते थे। उनका इससे कोई प्रयोजन ही नहीं था, केवल इतना कि ये जगत तुम्हें पकड़ पकड़ के आगे की ओर धकेलेगा, अपने आत्मा की ओर। जब तक तुम उस परम पिता परमात्मा की तेजस्वी रोशनी तक पहुंच जाओ, जब तक सब लोग अपने आध्यात्मिक स्वभाव को पहचान लें, जब तक मौत और पीड़ा सब दूर हो जाएं। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये रोशनी के महान पुत्र जो रोशनी को प्रकट करते हैं, वो स्वयं रोशनी ही होते हैं। उनको भजते भजते हम भी उनकी रोशनी में समा जाते हैं। खुद महाकाल रखवाल हमारो, किन्नर हूँ प्रभु तुम ही तारो। खुद महाकाल रखवाल हमारो, किन्नर हूँ प्रभु तुम ही तारो। रब्बी नूर आनंद के सागर, हाथ में ज्ञान के तुम हो गागर। रब्बी नूर आनंद के सागर, आत्म ज्ञान की तुम हो गागर। मोहे अपना जान करो रखवारो, शरण पड़ेगी लाज विचारो। मोहे अपना जान करो रखवारो, शरण पड़ेगी लाज विचारो। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। क्राइस्ट के प्रकट होने से पहले दानियल ने कहा, मैंने सिंहासन देखे, सनातन परमात्मा उन पर विराजमान थे। उनके वस्त्र बर्फ जैसे सफेद थे। उनका सिंहासन अग्नि के लपटों की तरह उज्ज्वलित था। और रात को मैंने देखा एक विजन, आकाश के बादलों पर परमात्मा का पुत्र, वो सनातन परमात्मा के सामने आया और परमात्मा ने उसे क्या दिया? अपना साम्राज्य, उनकी शक्ति और उनका वैभव। सारा विश्व उस अमृतस्य पुत्र की महिमा करेगा। उनकी शक्ति अमर है और उनके राज्य का कभी भी विनाश नहीं होगा। उस समय जब पैलेस्टीन में हेरोद राज्य कर रहे थे, वहाँ पर ज़कारियस नाम का एक पुरोहित था।
वो और उसकी पत्नी एलिज़ाबेथ बड़ी आयु के थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दोनों बहुत अच्छे इंसान थे और जो कुछ भी कार्य करते थे उसमें प्रभु की ही आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन जब जकारियस मंदिर में अगरबत्ती जला रहे थे, एक एंजल, एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रभु तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक संतान देंगे और तुम उसे जॉन कहकर पुकारोगे। जॉन का अर्थ है प्रभु प्रसन्न है। जॉन बाद में जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से मशहूर हुआ। उसको परमात्मा ने बहुत बड़ा कार्य सौंपा, मनुष्य को तैयार करने के लिए कि वो जीसस को स्वीकार कर सके, सत्य के ज्ञान को अपना सकें। फिर एक एंजल जेब्रियल नाजरत गांव में भेजा गया। वहाँ एक कन्या मैरी रहती थी और परमात्मा जानते थे कि उसका हृदय प्रेम और विश्वास से भरा हुआ है। एंजल ने मैरी से कहा, हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस, हे मैरी कृपा से भरपूर, परमात्मा तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, तुम परमात्मा के प्रेम की पात्र बनी हो। इसी कारण से तुम उनके पुत्र की माँ बनोगी और तुम उस बच्चे को जीसस कह के पुकारोगी। जीसस बहुत महान होगा और वो सर्वोच्चतम का पुत्र माना जाएगा। उसकी राजधानी का अंत नहीं होगा। मैरी ने पूछा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरे को बच्चा कैसे पैदा होगा? एंजल ने कहा, परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे, तुम्हारे गर्भ में नूर आएगा। ये जान लो कि तुम्हारी कजिन एलिज़ाबेथ भी गर्भवती है, इतनी बड़ी आयु के बावजूद, क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी है, उनकी कृपा है। मैरी ने कहा, अहो परमात्मा की सेविका हूँ मैं उनके कार्य को अवश्य करूँगी, मैं उनकी आज्ञा अवश्य मानूंगी। जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। मैरी की सगाई एक गरीब कारपेंटर के साथ हुई थी। जब उसको पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, उसने मैरी को इस बंधन से मुक्त करने का फैसला कर दिया। फिर एक फरिश्ते ने आकर जोसेफ से कहा, जोसेफ तुम मैरी को अपनी पत्नी बनाने में संकोच मत करो, क्योंकि उसका बच्चा परमात्मा की संतान है। जोसेफ ने परमात्मा का हुक्म माना, सिर झुकाया, मैरी से शादी की, मैरी का बहुत ध्यान रखा। जब मैरी और जोसेफ नाजरत से बेथलेहम आए, उनके पास कोई रहने की जगह ही नहीं थी। जीसस एक गुफा में पैदा हुए जिसे अस्तबल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक रात को कई गडरिये एक महान रोशनी से घिर गए। एक एंजल ने कहा, एक खुशखबरी है जो तुम सबको बहुत आनंद देगी। आज बेथलेहम में तारनहार प्रकट हुआ है। वो मसीहा आया है जिनके बारे में पहले ही प्रॉफिट्स बता चुके हैं। वो गडरिये भागे और उस दिव्य बालक का दर्शन करके परमात्मा का खूब शुक्राना करने लगे, क्योंकि ये छोटा सा बालक, दिव्य बालक जीसस भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष सबूत था। और वो शेपर्ड्स सबको ये शुभ समाचार बताने लगे कि तारनहार आए हैं, तारनहार आए हैं। प्रॉफिट ईसाया ने बहुत पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया था। जो लोग अंधेरे में चल रहे हैं उन्होंने एक महान रोशनी देखी है। हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ है। वो कंधे पर एक राजा का चिन्ह धारण किए हुए है। उसकी राजाई महान होगी और उसके राज्य में नित्य शांति होगी। उसके साम्राज्य में सभी मनुष्य वही करेंगे जो सत्य होगा और सही होगा। उसके राज्य में भेड़िया और बकरी साथ साथ रहेंगे। चीता बकरी के बच्चे के पास में लेटेगा। बछड़ा और शेर इकट्ठे भोजन करने जाएंगे और एक छोटा सा बच्चा बैठकर ये सारा दृश्य देख सकेगा।
गाय और भालू और उनके बच्चे इकट्ठे खाना खाएंगे। शेर भूसा खाएगा और किसी को मारेगा नहीं, और सांपों के बीच बच्चे सुरक्षा से खेलेंगे। इस पूरी राजधानी में कोई भी बुरा कार्य नहीं करेगा, सब मिलकर प्रेम मोहब्बत से रहेंगे। सुनो सुनो, तारनहार आ रहे हैं। साधक जन इस स्थान को पहचानते हैं ना? उस बालक के जन्म के 40 दिन के बाद मैरी और जोसेफ जीसस को एक मंदिर में लेके गए। मंदिर में सिमियोन था, एक बहुत अच्छा प्राणी जिसको परमात्मा ने वायदा किया था कि मरने से पहले वो उस मसीह का दर्शन करेगा जिसका बहुत समय से इंतज़ार है। सिमियोन ने बालक को उठाया और जान लिया कि ये वही बालक है और पूरे हृदय से परमात्मा का शुक्राना किया। अब भगवान, आप मुझे अपने सेवक को शांति से जाने दीजिए, क्योंकि मेरे प्यासे नैनों ने उस तारनहार का दर्शन कर लिया है जिसे आपने भेजा है। जीसस 12 साल के थे। मैरी और जोसेफ वापस जेरूसलम जाने लगे। वह मार्ग में चलते गए। अचानक उन्होंने देखा कि जीसस उनके साथ नहीं है, तो वो उन्हें खोजते हुए वापस गए। 3 दिन खोजने के बाद उन्होंने जीसस को मंदिर में देखा, टीचर्स के साथ उत्तर प्रश्न ज्ञान गोष्ठी करते हुए। जिन्होंने भी उनकी बातें सुनी वो आश्चर्यचकित हो गए उनकी समझ देखकर। बेटा, माँ मैरी ने कहा, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें कितनी देर से खोज रहे हैं। मेरी, आप क्यों खोज कर रहे थे? जीसस ने कहा, क्या आप ये नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में ही होऊंगा? उसके बाद जीसस नाज़रेत गए और माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहे। फिर जीसस उम्र में, ज्ञान में, चरित्र में, लोगों की प्रीति में और प्रभु की उपासना में बढ़ते गए। जॉन, जो जकारियस और एलिजाबेथ से पैदा हुआ था, जीसस के प्रकट होने से कुछ साल पहले, वो भी शरीर और आत्मा दोनों में बढ़ता गया। जॉर्डन नदी के किनारे जॉन खड़ा होकर कहता था, वो मसीहा जिसके बारे में प्रॉफिट्स ने बताया है जल्द ही हमारे बीच प्रकट होने वाला है। तुम सब परमात्मा से अपने पापों की क्षमा मांगो और अपने जीवन के ढंग ठीक करो, अपने अवगुण मिटाओ। सब लोग जॉन को बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि जो भी जॉन बताते थे वैसा ही उनका आचरण भी था, उनका आदर्श भी था। वो तो जॉन से इतना प्यार करने लगे कि वो समझने लगे कि शायद यही मसीहा है। लेकिन जॉन ने उन्हें प्यार से समझाया, नहीं,
मसीहा तो हमसे बहुत ज़्यादा महान है, हम तो उसकी जूती बांधने के भी लायक नहीं हैं। हम जल से तुम्हारे शरीर को पवित्र करते हैं, वो तो तुम्हें आत्मशुद्धि ही प्रदान कर देते हैं। एक दिन जीसस सच में वहाँ जॉर्डन नदी के पास पहुँच गए। जब जॉन ने देखा कि जीसस उनकी ओर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, देखो परमात्मा का बछड़ा, देखो उन्हें जो संसार के पापों को नष्ट करेगा। सबकी तरह जीसस भी पानी में गए बैप्टाइज होने के लिए। जॉन ने तो अब तक सिर्फ पापियों को बैप्टाइज किया था। वो हैरान हो गए क्योंकि उनके सामने ऐसे शख्स थे जो पाप रहित थे, बल्कि वो शख्स जो सारे संसार के पापों को धोने के लिए आए थे। इसलिए जॉन ने कहा, आप हमारे पास क्यों आए हैं प्रभु? हमें ज़रूरत है कि हम आपसे बैप्टाइज होएं। जीसस बोले, इस बात को अभी रहने दो, इस समय यही करना उचित है ताकि मर्यादा का पालन हो। जैसे ही जीसस को बैप्टाइज किया गया, जॉन ने देखा कि ऊपर सारा स्वर्ग खुल गया और जीसस के ऊपर एक रोशनी की किरण प्रकट हुई। फिर आकाशवाणी सुनाई दी, यही मेरा पुत्र है जो मुझे अति प्रिय है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। दिस इज़ माई सन इन whom I am well pleased। निराकार की आवाज़ और सामने निराकार का पुत्र और आकाश से उतरती हुई निराकार की शक्ति। विशुद्ध त्रिरूप से तीन पुरुष एक ही जगह एक ही समय पर उपस्थित हैं। The Father and the Son and the Holy Spirit, 3 persons of the Holy Trinity, all present together। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। जीसस अपना वो कार्य शुरू करने वाले थे जिसके लिए वो प्रकट हुए थे। को उस बड़े कार्य के लिए तैयार करने के लिए जीसस 40 दिन के एकांत में चले गए। उन्होंने वहाँ बड़ा तप किया, प्रार्थना की और ध्यान लगाए। 40 दिन के अंत में माया ने कामनी, कंचन और कीर्ति के द्वारा जीसस को लुभाना चाहा। शैतान ने कहा, अगर तुम वास्तव में परमात्मा की संतान हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। जीसस ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन उन हर वचन से भी जी सकता है जो परमात्मा के मुख से उनके लिए निकलते हैं। उसी से उसका सब कुछ पूरा हो जाता है। शैतान जीसस को मंदिर की सबसे ऊंची शिखर पर ले गया और बोला,
अगर तुम परमात्मा की संतान हो तो अपने आप को नीचे फेंको और परमात्मा अपने फरिश्तों को भेजेंगे तुम्हें बचाने के लिए। जीसस ने कहा ये बहुत गलत बात है अपने आप को जानबूझकर खतरे में डालना और ऐसा चाहना कि परमात्मा कोई चमत्कार करके तुम्हें बचाएगा। शैतान जीसस को एक पहाड़ पर ले गया और उनको सारी सृष्टि और संपूर्ण वैभव दिखाया। शैतान ने कहा जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम परमात्मा की उपासना त्याग दो और मेरी पूजा करो। जीसस बोले चले जाओ शैतान, सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही पूजने के योग्य हैं, बाकी कुछ नहीं। जीसस का तप पूरा हुआ प्रभु की कृपा से। जीसस करीब 30 वर्ष के थे जब उन्होंने परमात्मा का कार्य आरंभ किया। जीसस पैलेस्टीन के गांव और शहरों में रटन करने लगे, लोगों पछतावा करो, अपनी शुद्धि करो। उन्होंने कहा क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य करीब है, अपने जीवन के ढंग बदलो, हर आचरण को पावन बनाओ और सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रेम करो। अवश्य तुम्हारे लिए परमात्मा की राजधानी के द्वार खुल जाएंगे जहाँ पर नित्य आनंद बहता है। ऐसी आकाशवाणी तो पहले ही हो चुकी थी कि क्राइस्ट मसीहा आएंगे, मनुष्य और परमात्मा के बीच सच्ची प्रीति, सच्ची मित्रता कराने के लिए। एक दिन एक फिलिप नाम के मनुष्य क्राइस्ट के डिसाइपल भक्त बने। उसने अपने दोस्त नैथनियल को बताया हमें मसीहा मिल गए, हमें मसीहा मिल गए। लेकिन नैथनियल को विश्वास नहीं हुआ। जीसस ने उसकी ओर देखा और कहा नैथनियल, फिलिप के तुम्हें बुलाने से पहले मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। नैथनियल आश्चर्यचकित होकर बोला आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप तो परमात्मा के ही पुत्र हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सम्राट हैं। जीसस ने कहा तुमको विश्वास इसलिए हुआ ना क्योंकि मैंने बताया कि मैंने तुम्हें पेड़ की छाया में देखा। अरे तुम तो इससे भी और बड़े बड़े चमत्कार देखोगे नैथनियल। एक टैक्स कलेक्टर मैथ्यू जीसस के भक्त बने और उन्होंने जीसस को अपने घर बुलाया। उस समय टैक्स कलेक्टर्स को सब नफरत की दृष्टि से देखते थे और उनसे बहुत ही दूर रहते थे। लोगों ने जीसस के भक्तों से पूछा आपके स्वामी इन सब पापियों के साथ क्यों बैठते हैं? जीसस ने ये सुन लिया और जवाब दिया करुणा से भरा हुआ, तंदुरुस्त आदमी को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीमारों को उनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं सत्कर्मियों के लिए ही नहीं प्रकट हुआ पर पापियों को तारने के लिए आया हूँ। एक दिन जीसस ने अपने भक्तों में से 12 भक्तों को अपना कार्य करने के लिए भेजा। उन्हें 12 अपोस्टल्स कहते हैं। अपोस्टल्स का मतलब है जो भेजे गए हैं। जीसस ने अपने डिसाइपल से कहा तुम धरती के नमक हो, ध्यान रखना कि तुम्हारी खुशबू ना चली जाए क्योंकि नमक अपने फ्लेवर के बिना किसी काम का नहीं रहता और फेंकने योग्य हो जाता है। तुम संसार की रोशनी हो। मनुष्य जोत जला के उसे बाल्टी के नीचे नहीं रखते लेकिन किसी ऊंचाई पर रखते हैं ताकि वो जोत सबकी रोशनी बने, सबका मार्गदर्शन करे। तुम्हारे शुद्ध कर्मों की रोशनी तुम्हारी रहनी इस तरह ज़रूर चमके ताकि उन सब अच्छाइयों को देख करके सारे लोग सत्य मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित हों और परमात्मा का खूब शुक्राना करें।
जीसस एक सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और ऊपर पहुंचकर वहां बैठ गए। शिष्यों को ये सारी खूबसूरतियां बताने लगे जिन्हें द ब्यूटीट्यूड्स कहा जाता है। उन्होंने बताया कि परमात्मा की राजधानी में किसको स्थान मिलेगा। धन्य है वो जो निर्धन है, उनके लिए परमात्मा की राजधानी खुली हुई है। यानी वो जो अपने तन मन धन को अपना नहीं मानते, समर्पण कर जाते हैं। धन्य है वो जो निमाणे हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें वैकुंठ देंगे। धन्य है वो जो सत्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो भर दिए जाएंगे। धन्य है वो जो प्रभु के वियोग में रोते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें आराम देंगे। धन्य है वो जो सत्य को फैलाते हैं, क्योंकि परमात्मा बाहें पसारे उन्हें बच्चे की तरह स्वागत करेंगे। धन्य है वो जो सत्य के लिए कुर्बान होते हैं, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उनका है। धन्य है वो जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो परमात्मा का अपनी आत्मा में दर्शन करेंगे। धन्य है वो जो परमात्मा के हुक्म को अपने पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें भरपूर सत्य से भर देंगे, उन्हें स्वयं चलाएंगे। साधकों ने एक दिन जीसस से पूछा, प्रभु स्वर्ग के साम्राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? जीसस ने कहा, इस छोटे बच्चे को देखो। जो भी इस छोटे से बच्चे के समान बनेगा, सरल और संकल्प रहित, नम्र और शुद्ध चित्त, वो ही परमात्मा की राजधानी में सबसे बड़ा होगा। जो सबसे छोटा बनेगा। एक औरत थी जो 12 साल से बहुत बीमार थी। कोई भी उसे ठीक न कर सका। उसने विचार किया कि मैं जीसस के पास अवश्य जाऊंगी। अगर मैं उनके करीब भी पहुंच जाऊं तो भी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब वो वहां पहुंची, क्राइस्ट को उसने चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। वो भक्तानी भीड़ में से निकलकर क्राइस्ट के पास पहुंची। उसने उनके वस्त्र छुए और एकदम स्वस्थ हो गई। जीसस ने मुड़कर कहा, किसने हमें छुआ? Who has touched me? शिष्यों ने कहा, इतनी तो भीड़ है भगवान, आप कैसे पूछ सकते हैं कि किसने आपको छुआ? जीसस वास्तव में श्रद्धा वाले स्पर्श को पहचानते हैं। जब वो उनके सामने आई और घुटनों पर वो झुकी, जीसस ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें बचा लिया। योर फेथ हैज़ हील्ड यू। शांति में जाओ। गो इन पीस। जीसस शुभ समाचार देते हुए गांव-गांव गए।
हर स्थान पर वे स्वयं उपस्थित न हो सके, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, ये संदेश देकर, घोषणा करो कि स्वर्ग का साम्राज्य करीब है। लेकिन सत्संग करते समय ज्ञान के बदले में तुम कुछ भी स्वीकार मत करना, न चांदी, न सोना, न पीतल, न पत्थर। तुम सदा देने वाले बनना, लेने वाले नहीं। मैं भेड़ियों के बीच बकरियों को भेज रहा हूँ। तुमको सर्प जैसा सयाना होना है और कबूतर की तरह शुद्ध रहना होगा। माया से निर्लेप होकर के रहना होगा। तुम्हारा अद्वैत पक्का हो। लेकिन घबराना नहीं, मैं तुम्हारे भीतर बैठ के कार्य करूँगा। जो तुम्हें स्वीकार करेंगे वो मुझे स्वीकार करेंगे, और जो मुझे स्वीकार करेंगे वो वास्तव में मेरे पिता यानी परब्रह्म परमात्मा को स्वीकार करेंगे। एक दिन पीटर ने पूछा, भगवान आप कहते हैं कि जो हमारा नुकसान करता है हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए, पर हम उन्हें कितनी बार माफ़ करें? 7 बार? क्राइस्ट ने बताया 777 बार अगर ज़रूरत पड़े। एक बार एक राजा अपना खाता लिख रहा था और एक नौकर के ऊपर उनका बहुत सारा ऋण था। उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो राजा ने हुक्म किया कि उसे और उसके परिवार को गुलाम बनाकर बेचा जाए, जैसे कि उस समय होता था। नौकर ने अपने आप को राजा के चरणों में फेंक कर बोला, कृपा धीरज कीजिए प्रभु, मैं आपका सब कुछ लौटा दूंगा। राजा ने रहम किया और उसका कर्जा माफ़ कर दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो एक दोस्त से मिला जिसके ऊपर उसका थोड़ा सा कर्जा था, और वो चिल्लाया, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। दोस्त ने कहा, कृपा धीरज कीजिए, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन नौकर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जेल में डलवा दिया। जब ये सब राजा ने सुना तो उसने नौकर को कहा, मैंने इतना बड़ा तुम्हारा कर्जा माफ़ किया, तुमको भी चाहिए था कि तुम उसके कर्जे को माफ़ करो। और राजा ने उस नौकर को जेल में फिकवा दिया। जीसस ने समझाया, पिता परमात्मा तुम्हें कितनी बख्शिशें देते हैं, कितनी बातों के लिए क्षमा करते जाते हैं। जो भी तुम्हारा नुकसान करता है तुम भी उसे क्षमा करो, यही ज्ञान है। जीसस ने बहुत बीमारों को हील किया, शरणागतों को पीड़ाओं से मुक्त किया और अज्ञान को मिटाया। जो भी उन्होंने किया वो दिव्य ही था, वो तो आश्चर्यवत था। उन्होंने बहरों को सुनने के कान दिए और गूंगों को बोलने की ज़बान दी। जहाँ जहाँ जीसस जाते थे उनके साथ ज़्यादातर भीड़ रहती थी। सब उनके दृष्टांत, उनकी शिक्षाओं को सुनना बहुत पसंद करते थे। उनके चित्त ठहर जाते थे और जीसस की हीलिंग और उनके चमत्कारों को देख करके सब आश्चर्यचकित रहते थे। एक समय जीसस ने सबको खाने के लिए ब्रेड दी और कहा, जो ये ब्रेड मैं तुमको दे रहा हूँ ये मेरा अपना शरीर है, ये मेरा तप है, तुम इसे खाओ और प्रसन्न हो जाओ। जो भी इस ब्रेड को खाएगा और मेरे रक्त को पिएगा यानी इस अमृत को पिएगा, उसको अमरता की प्राप्ति होगी। वो मेरे में रहेगा और मैं उसमें रहूँगा, इसलिए उसका जीवन अमर हो जाएगा। ये ब्रेड मेरा तप है और ये रक्त पिता परमात्मा का ज्ञान है, निराकार का सत्य है। इससे तुम अमर हो जाओगे और तुम हमेशा मेरे साथ जियोगे। क्राइस्ट का वास्तविक अर्थ था कि जो भी ये मानेगा कि क्राइस्ट परमात्मा के पुत्र हैं वो उनसे इस तरह जुड़ जाएगा, उनका ही अंग हो जाएगा, उनसे ही शक्ति और चेतना प्राप्त करेगा। इसे होली कम्युनियन कहते हैं।
एक दिन एक डिसाइपल ने जीसस से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जीसस ने कहा, तुम प्रार्थना करो। Our Father in heaven, hallowed be your name. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us the wrongs we have done as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. आइए हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पिता जो निराकार हैं, हमारे पिता जो निराकार हैं, आपका नाम प्रकट हो, आपका नाम प्रकट हो, आपका साम्राज्य धरती पर उतरे, आपका साम्राज्य धरती पर उतरे, आपकी आज्ञा पूर्ण हो, आपकी आज्ञा पूर्ण हो, इस पृथ्वी पर जैसे कि आकाश में पूरी होती है, जैसे कि आकाश में पूरी होती है। आज का भोजन हमें बख्शें, आज का भोजन हमें बख्शें, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए, हम उन सबको क्षमा करते हैं, हम उन सबको क्षमा करते हैं जो हमारे विपरीत चलते हैं, जो हमारे विपरीत चलते हैं। हमें विषयों के लोभ से बचाइए, हमें विषयों के लोभ से बचाइए, हमें पापों से मुक्त कीजिए, हमें पापों से मुक्त कीजिए। आमीन। आमीन। विषय विकार से प्रभु छुड़ा दो, चुन चुन अपने सब गुण डालो। विषय विकार से प्रभु छुड़ा दो, चुन चुन अपने सब गुण डालो। हर पग में प्रभु आप चलाए, आत्म रस में खुद को समाए। हर पग में प्रभु आप चलाए, आत्म रस में खुद को समाए। नूर की बूंदों के दीप जलाओ, घट में आत्म मंदिर बनाओ। नूर की बूंदों के दीप जलाओ, घट में आत्म मंदिर बनाओ। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा। आपे आप गरीब नवाजा। तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा। कितनी साधारण प्रार्थना से प्रभु रिझ जाते हैं। एक छोटे बालक की प्रार्थना जो सब लोग हर समय कर सकते हैं, और फिर जो सार्थक और गहराई में उतर चुके हैं उनके लिए जीसस ने विशेष ज्ञान बताया। मैं अपने पिता में हूँ और तुम मेरे में हो और मैं तुम्हारे में हूँ। फिर जब उनसे पूछा गया कि जीसस आप कौन हैं, उन्होंने कहा मैं और मेरे पिता एक हैं। तुम हो सब राजन के